चांद रात की ठंडी हवा गांव की कच्ची गलियों से गुजरती हुई हर दरवाजे को खुशखबरी दे रही थी। आसमान पर बारीक सा चांद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे बरसों बाद कोई प्यारा मेहमान आया हो। मस्जिद के मीनार से ऐलान हुआ कि कल पहला रोजा है, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं, जवानों ने एक दूसरे को गले लगाया और बूढ़ी आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। हर घर में चिराग रोशन हो गए और दिलों में इबादत की रोशनी जाग उठी। यूं लगा जैसे पूरा गांव एक दिल बनकर धड़क रहा हो। गांव के बीचों बीच रहने वाली बूढ़ी फातिमा भी सबसे ज्यादा खुश थी। उनके सफेद बाल चांदनी में चमक रहे थे और हाथों में तस्बीह थी। वो हर साल सबको इकट्ठा करके इज्तिमाई सहरी करवाने की रिवायत जिंदा रखती थीं। उनकी आवाज में शफकत थी और लहजे में दुआ की मिठास। वो कहती थीं कि मिलकर खाने में बरकत होती है, इसीलिए इस साल भी उन्होंने ऐलान किया कि सहरी सब मिलकर बनाएंगे। गांव वालों ने दिल से उनकी बात मान ली। रात के आखिरी पहर जब अंधेरा गहरा था तो फातिमा भी सबसे पहले जाग गईं। उन्होंने आहिस्ता से वजू किया और 2 नफिल अदा किए। फिर बड़े सहन में चूल्हे जलाने का इंतजाम करने लगीं। कुछ औरतें आटा गूंदने लगीं और कुछ चावल चुनने बैठ गईं। मर्द हजरात लकड़ियां जमा करके आग तेज करने लगे। हर तरफ हल्की हल्की रोशनी और खुशबू फैलने लगी। सहरी की तैयारी पूरे जोश से शुरू हुई। एक तरफ बड़े देगचे में दूध गर्म हो रहा था, दूसरी तरफ पराठों के लिए आटा नरम गूंधा जा रहा था। फातिमा भी खुद नमक और अजवाइन की मिकदार देख रही थी। वो हर लड़की को समझा रही थी कि आटा ज्यादा सख्त ना हो। उनकी निगरानी में हर चीज तरतीब से हो रही थी। एक कोने में दाल धोकर भिगोई जा रही थी ताकि हल्की सी चना दाल की सालन बन सके। फातिमा बी ने कहा कि सहरी में ज्यादा मिर्च नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हल्दी की चुटकी डाली और हल्की आंच पर पकने दिया। साथ ही देसी घी में जीरे का तड़का लगाया। खुशबू पूरे सहन में फैल गई। सबने मुस्कुराकर फातिमा बी को देखा। पराठे बनाने का मरहला आया तो फातिमा बी ने खुद बेलन उठा लिया। वो गोल गोल पेड़े बनाती और हल्के हाथ से बेल दी जाती। तवा गर्म था और घी की हल्की सी तह लगाई गई। पराठे सुनहरी होने लगे तो बच्चों के मुंह में पानी आ गया। फातिमा बी ने कहा, अभी अजान नहीं हुई, सब्र करो। सबने हंसते हुए सर हिला दिया। सहरी के दस्तरख्वान पर खजूरें, पराठे, दाल, उबला अंडा और दूध रखा गया। फातिमा बी ने सबको इकट्ठा बैठने को कहा। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, इस गांव को सलामत रख। आजान से पहले सबने पानी पी लिया। फिर फजर की आजान गूंजी तो सब मस्जिद की तरफ चल पड़े। गांव की फिजा नूर से भर गई। फजर की नमाज में मर्द सफ़ों में खड़े थे और दिलों में खुशू था। इमाम साहब ने लंबे क़िरात की और सब खामोशी से सुनते रहे। औरतें घरों में नमाज अदा कर रही थीं। नमाज के बाद सब ने जिक्र किया। फातिमा भी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी सबको दुआएं दे रही थीं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल आया। सुबह के वक्त गांव में सुकून था, मगर रोजे की नीयत ने सबको मजबूत रखा। बच्चे कुरान पढ़ने बैठ गए, जवान खेतों की तरफ रवाना हुए, औरतें घर समेटने लगीं। फातिमा भी हर घर जाकर हौसला बढ़ा रही थी। वो कहती थीं, पहला रोज़ा सब्र का इम्तिहान होता है। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी तो प्यास भी बढ़ गई। खेतों में काम करने वालों के चेहरे पसीने से तर थे, मगर किसी ने शिकायत न की। फातिमा बी ने मस्जिद में ठंडा पानी रखवा दिया ताकि गैर रोज़ादार मुसाफिर इस्तेमाल कर सकें। वो खुद तस्बीह पढ़ती रहीं। उनका यकीन सबको ताकत दे रहा था। मस्जिद में सफ़ें दोबारा सज गईं। इमाम साहब ने सब्र और शुक्र पर बयान दिया। लोग खामोशी से सुनते रहे। नमाज के बाद सब ने हाथ उठाकर दुआ की। फातिमा बी ने आमीन कहकर आंखें बंद कर लीं। असर तक भूख शिद्दत इख्तियार करने लगी। बच्चे थक गए थे, मगर फातिमा बी ने कहानी सुनाई कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते थे। सब बच्चों ने गौर से सुना। उनके चेहरों पर नया हौसला आ गया। फातिमा बी की बातों में असर था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। असर के बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। सब ने तय किया कि आज भी इफ्तारी इज्तिमाई होगी। सहन में बड़े बर्तन रखे गए, चने उबाले गए और फ्रूट काटने के लिए लड़कियां बैठ गईं। फातिमा बी ने सबको तरतीब से काम दिया। हर कोई खुशी से मसरूफ था। पकौड़ों के लिए बेसन एक बड़े प्याले में डाला गया। फातिमा बी ने 2 कप बेसन में 1 चाय का चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी शामिल की। बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया भी मिलाया। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार किया। उन्होंने कहा, घोल न ज्यादा पतला हो न ज्यादा गाढ़ा। आलू और प्याज बारीक पतले कतले में काटे गए। फातिमा बी ने बताया कि आलू ज्यादा मोटे न हों ताकि अंदर से कच्चे न रहें। प्याज के लच्छे अलग रखे गए। कुछ पालक के पत्ते भी धोकर शामिल किए गए। सब सब्जियों को बेसन के घोल में अच्छी तरह लपेटा गया। घोल हर टुकड़े पर बराबर लगना चाहिए। कढ़ाई में तेल डाला गया और दरमियानी आंच पर गर्म किया गया। फातिमा बी ने एक कतरा घोल डालकर देखा कि तेल तैयार है या नहीं। जब कतरा फौरन ऊपर आ गया तो उन्होंने चम्मच से पकौड़े डालने शुरू किए। उन्होंने कहा, एक वक्त में ज्यादा न डालना, वरना पकौड़े नरम हो जाएंगे। सब गौर से देख रहे थे। पकोड़े सुनहरी होने लगे तो फातिमा बी ने आंच हल्की कर दी। उन्होंने उन्हें पलट पलट कर बराबर तला।
जब खस्ता हो गए तो कागज पर निकाल लिया। ऊपर से हल्का सा चाट मसाला छिड़का गया। खुशबू से सब बेकरार हो गए। फातिमा बी ने मुस्कुरा कर कहा, सब्र का फल मीठा होता है। इफ्तारी के दस्तरखान पर खजूरें, शरबत, फ्रूट चाट, चने और खस्ता पकौड़े सजे। सब मस्जिद के सहन में बैठ गए। बच्चे बेसब्री से अजान का इंतजार कर रहे थे। फातिमा बी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हर आंख में उम्मीद थी। फिजा खामोश हो गई। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, सब ने पहले खजूर खाई, फिर पानी का घोंट पिया। थके चेहरे खिल उठे। पकोड़ों की खस्ता आवाज सुनाई दी। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फातिमा बी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मगरिब की नमाज अदा की गई तो दिल और भी मुतमईन हो गए। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले लगाया। बच्चे पकोड़ों की तारीफ कर रहे थे। फातिमा भी हंसकर कह रही थीं कि राज सब्र और सही आंच में है। सबने उनकी बात याद रख ली। गांव में मोहब्बत की फिजा थी। रात के खाने में हल्की सी सब्जी और रोटी रखी गई। किसी ने ज्यादा खाने की कोशिश ना की। सब जानते थे कि इबादत का महीना है। इशा की आजान हुई तो मस्जिद भर गई। इमाम साहब ने तरावी शुरू की। कुरान की आवाज फिजा में गूंजने लगी। तरावी में फातिमा बी भी कुर्सी पर बैठकर शामिल हुईं। उनके होंठों पर जिक्र जारी था। बच्चे खामोशी से सफ में खड़े थे। हर रकत में खुशू बढ़ता जा रहा था। कुरान की आयात दिलों को नरम कर रही थीं। गांव का माहौल नूरानी हो गया। तरावी के बाद सब सहन में बैठ गए। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। फातिमा बी ने सबको नसीहत की कि रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये दिल साफ करने का महीना है। सब में सर झुकाकर सुना। हवा में अजीब सी तमानियत थी। रात गहरी हुई तो लोग घरों को लौटने लगे। फातिमा बी ने हर एक को दुआ दी। बच्चों के सरों पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, कल भी ऐसे ही मिलकर सहरी करेंगे। सबने खुशी से हाँ कहा। गांव एक खानदान लग रहा था। घर पहुंचकर सबने सोने से पहले शुक्र अदा किया। पहला रोजा मुकम्मल हो चुका था। जिस्म थका था मगर दिल मुतमईन था। फातिमा भी अपनी चारपाई पर लेटकर मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में इत्मीनान था। अगली सहरी की नियत करते हुए सब सो गए। चांदनी अब भी सहन में बिखरी थी। हवा में पकोड़ों की हल्की खुशबू बाकी थी। मस्जिद का मीनार खामोश मगर बावकार खड़ा था। गांव एक नई रूहानी जिंदगी में दाखिल हो चुका था। इस पहले रोजे ने सबको बदल दिया था। बच्चों ने सब्र सीखा, जवानों ने शुक्र सीखा, औरतों ने खिदमत की कदर जानी, मर्दों ने इत्तेहाद की ताकत पहचानी और फातिमा बी ने सबको जोड़ दिया। आखिर में सबने यही समझा कि रमज़ान का असल हुस्न इज्तिमा में है। जब दिल मिल जाएं तो खाना भी मीठा लगता है। जब नीयत साफ हो तो थकन भी इबादत बन जाती है। जब बुजुर्गों की दुआ शामिल हो तो घर जन्नत बन जाता है। पहला रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का पैगाम है। रमज़ान हमें सिखाता है कि असल कामयाबी भूख बर्दाश्त करने में नहीं बल्कि सब्र, शुक्र, इत्तेहाद और खुलूस नीयत में है। जब नीयत अल्लाह के लिए हो और दिल एक हो जाएं तो आम सा गांव भी रहमतों का गहवारा बन जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।